हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं उस बच्चे के लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में अध्याय 16 के प्रश्न में 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए बोले थे। तो देखिए बच्चों, उसमें के जो क्वेश्चन मिला है उसको मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमको जमा हुआ क्वेश्चन जो है इसमें मिला नहीं रहता है। इसमें हमको आंकड़े जो रहता है वो आगे पीछे अवरोही या आरोही क्रम में जमाए बिना ही दे दिया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन था उसको मैं जमा कर आंकड़ों को सीधा सीधा आरोही क्रम में लिख दिया हूँ। पहला काम आपका यही रहेगा कि जो आंकड़ा आपको दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे, अवरोही या आरोही क्रम में जमा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसको आरोही क्रम में जमा दिया हूँ। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, टोटल क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 40 शिक्षकों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में निम्नानुसार है। तो ये जो आंकड़ा है वो जमा हुआ नहीं था, तो इसको मैं पहले से जमा दिया हूँ, इस पे जमा हुआ नहीं है। जो वर्ग माप 5 वाले बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। मतलब हमारा मेन काम जो है वो अंतिम में बोला गया है, वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमारा टारगेट है इस आंकड़ों को 5 वर्ग माप वाले बारंबारता सारणी बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला काम आपको मैं बता दिया, जो आंकड़े हमको दिया रहेगा उसको किसमें लिख देंगे, आरोही या अवरोही क्रम में। तो मैंने आरोही क्रम में पहले से जमा के रख दिया है, क्योंकि यदि मैं वीडियो स्टार्ट करके यदि मैं ढूंढते बैठा रहता तो मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ, तो आप यदि साथ में रहते तो उसको साथ में मिलकर ढूंढते, तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसलिए मैं पहले से जमा दिया हूँ, जस्ट अभी आपका काम किया। तो चलिए पहले हमने जमा दिया, अब हमको क्या करना है, बंटन सारणी बनाना है। लेकिन वो सारणी जो बनेगा उसका वर्ग माप कितना रहेगा, 5। तो उसको कैसे बनाना है, सीधा वर्ग माप लिख सकते हो आप चाहो तो, या तो लिख सकते हो आवास स्थल का दूरी। आप क्या लिख सकते हो, आवास स्थल की दूरी। वो किसके लिए रहेगा, शिक्षकों के लिए। आप चाहो तो सीधा सीधा वर्ग माप लिख सकते हो, या चाहो तो लिख सकते हो आवास स्थल की दूरी। आवास स्थल की दूरी किसमें रहेगा, ये किलोमीटर में रहेगा, क्योंकि ये जो माप दिया है पूरा पूरा क्या है, किलोमीटर है। लेकिन एक बात आपको यहीं पर अच्छे से समझना होगा कि ये जो आप माप लेंगे यहाँ पर वो कितने वर्ग अंतराल का होगा, वो रहेगा सिर्फ 5 वर्ग अंतराल का, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास शिक्षकों की संख्या। शिक्षकों की संख्या ये देखिए। अब देखिए आपको वर्गमाप कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म करना है। तो हम देखते हैं, तो इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, 2। और सबसे बड़ा संख्या क्या है, वो है 32। मतलब आप जब वर्गांतर बनाएंगे तो शुरुआत करिएगा 0 से 5 से। कहाँ, 0 से लेके 5 तक से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 5। अब वर्ग माप कितना करेंगे, यहाँ पर हमने लिया 5 का, बोला गया था ना क्वेश्चन में, वर्ग माप कितने का होना चाहिए, 5 वर्ग अंतराल का होना चाहिए। तो 0 से 5, अगला हो जाएगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब देखिए जो बड़ी संख्या मिला है वो क्या है, 32। तो यहाँ तक में हमारे पास जो 32 है वो आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो इसमें एक वर्ग अंतराल और लीजिएगा, ये हो जाएगा 30 से 35। तो इस तरीके से आपको सबसे छोटा संख्या कहाँ से शुरुआत करना था, 0 से, और सबसे बड़ा संख्या हमको कहाँ पर रोकना था, 35। क्योंकि 35 के बाद और वर्ग अंतराल आप लेंगे तो उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपको क्या प्राप्त हुआ है, 32 प्राप्त हुआ है। अब देखिए 0 से 5 तक हम यहाँ पर आंकड़ों को गिनेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 5 हमको ऊपर में भी प्राप्त हुआ है, 5 हमको नीचे में भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 है उसको आप यदि ऊपर में काउंट करेंगे तो उस 5 को आप नीचे में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर में 5 है नीचे में 5 है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर के लिए भी 5 को गिन लेंगे, ऊपर में भी लिख देंगे, नीचे में भी 5 को गिन लेंगे, नीचे में भी लिख देंगे। तो ये जो 5 और 5 जो 2 बार आया है वो कितने बार गिनती में आ जाएगा, 4 बार। तो आपको यही बात ध्यान देना है। तो आप जो 5 है ना उसको ऊपर में ही काउंट करिएगा। तो जो भी संख्या आंकड़ा आपको मिल रहेगा आप उसको कहाँ काउंट करिएगा, ऊपर में ही। तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए शिक्षकों की संख्या हमने देखा, तो 0 से 5 तक जिसके घर की दूरी 0 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत है उन शिक्षकों की संख्या कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले में कितना, 7। ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको अब गिनती लगाना है, ठीक है।
5 से 10, 5 को हमने ऊपर में काउंट कर लिया, मतलब 6 से 10 को हम गिनेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने शिक्षक आ गए यहाँ पर? 11। अब हम देखते हैं 10 से 15 वाले, तो 10 तक को हमने काउंट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने आ गए भाई हमारे पास यहाँ पर? 13 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 15 से 20, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 7। 15 से 20 वाले शिक्षकों की संख्या कितना आ गया? 7। 20 से 25, तो 20 से 25 वाले में कितना है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 1। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 1। अब देखिए 25 से 30, तो हमने बोला था ना 25 को हमने कहाँ पर लिखा है? ऊपर में। तो 25 से 30 वाले जो शिक्षकों की संख्या है वहां पर हमको एक भी शिक्षक नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब 30 से 35, उसके लिए भी कितने शिक्षक मिला हुआ है हमको? 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 1। तो यहाँ पर जो हमने आंकड़ा तैयार किया यही हो जाएगा हमारा आंसर। और एक बात और, ये वाकई में सही है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए क्या करिए? इनको जोड़िएगा, और इनको जोड़ने पर यदि हमको प्राप्त हो जाए कितना? 40, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी दिया हुआ है वो कितने शिक्षकों के लिए है? 40 शिक्षकों के लिए है। तो यदि इसको जोड़ने पर 40 आ गया तो हमने जो आंकड़ा तैयार किया वो एकदम सही है। तो चलिए हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो 7 और 11 मिला के हो जाएगा कितना? 18। 18 और 13 मिला के हो जाएगा कितना? 31। 31 और 7 मिला के हो जाएगा 38। 38 और 1 39। 39 और 1 40, मतलब ये जो हमने आंकड़ा निकाला है वो एकदम सही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसका बंटन सारणी 5 वर्ग अंतराल का बना लिए, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चे इस तरीके से आपको यदि कोई डाउट होता है तो जरूर उसको शेयर करिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकूं। तो आप जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर करिए। थैंक यू।